राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। काफी दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पाई है क्योंकि मेरा बीटेक का एग्जाम था तो मैं गया था भोपाल। इसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया तो घर जाना पड़ा एक दो दिन के लिए। तो चलो, ये तो लगे रहते हैं, दुख संकट तो आते रहते हैं। भगवान दुख संकट उन्हीं को देते हैं जिनको वो याद रखते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मेरा ये भूल तो नहीं गया मुझे, तो वो भी आना जरूरी है। जो जिससे दुख संकट आए तो वो समझ ले कि हाँ, भगवान भगवान को वो याद है। चलिए छोड़िए। अभी क्या स्टार्ट हमारा पिछला टॉपिक क्या था? अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछला जो वीडियो आया था पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो हमारा क्लियर हो गया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान देखते हैं इसकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड बीन। स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। रूल देखते हैं सबसे पहले। सबसे जो मेन है उसका रूल के हिसाब से आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि रूल के हिसाब से हर सेंटेंस रूल के हिसाब से बनता है। हर चीज का एक रूल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फोर्थ में आती है उसमें सिर्फ आईएनजी लगती है उसकी वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसके बाद टाइम या फिर अदर वर्ड है तो फिर इसके बाद अदर वर्ड। चलो एग्जांपल से समझते हैं। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, रहे थे आ गया, पता तो लग गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? वे। इसमें सिर्फ एक ही साइक्रिया दी गई है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैड बीन। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई वैसा चक्कर नहीं है। तो दे हैड बीन प्लेइंग द फुटबॉल। अब कब से खेल रहे हैं? सुबह, यानी कि निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, देख लिया। देखो सब्जेक्ट दे, हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब क्या है? यानी कि खेल रहे थे। ठीक है, प्लेइंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहे थे? फुटबॉल, द फुटबॉल। इसके बाद टाइम, सिंस फॉर में से एक तो सिंस लगेगा, सिंस टाइम मॉर्निंग, सुबह से। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो ठीक है, फिनिश। दूसरा देखते हैं। वह इस घर में 5 सालों से रह रहा है। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस आफ्टर 5 years। ठीक है, वह ही हैड बीन, ठीक है, हैड बीन रह रहा है, लिविंग इस घर में, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। इन दिस हाउस, सिंस या फोर में से एक लगेगा, तो 5 सालों से रह रहा है, फोर। यहाँ पे फोर लगेगा, सॉरी, 4-5 years, यानी कि ये 5 सालों से। कौन सी 5 सालों से रह रहा है? ये कोई निश्चित समय नहीं है। ठीक है, वह 5 महीनों से अपना उपन्यास लिख रही है। ही हैड बीन राइटिंग हर नोवेल, ठीक है, 4-5 months। कौन से 5 महीने? ये कोई निश्चित समय नहीं है, 5 महीनों से, तो इसके लिए 4-5 months। ठीक है, हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आ गए होंगे आशा करता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं अब, नकारात्मक वाक्य। रूल देख लेते सबसे पहले। रूल सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन। इसमें क्या था? हैड बीन साथ में लग रहा था। यहाँ पे क्या है? हैड के भी बाद नॉट, इसके बाद बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर, टाइम प्लस अदर वर्ड, बाकी सेम। बस यहाँ पे हैड बीन की जगह बीच में नॉट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। श्याम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। श्याम had not been going to the school for 2 days, यानी कि
यहाँ पे नोट लग गया, हेड बीन के बीच में नोट लग गया। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है दोस्तों इसमें, बस नोट का वो है, बस बीच में नोट को ऐड कर देना बस। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं एग्जांपल इसका। वे 2 महीने से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 months, क्योंकि 2 महीने निश्चित समय नहीं है कोई, 4। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हर वाक्य की तरह 2 रूल होते हैं इसके। WH फैमिली प्लस हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, रूल फर्स्ट। रूल सेकेंड देखते हैं तो क्या से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट हैड, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम अदर वर्ड, यह फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सुबह से मैदान में क्यों टहल रहा था। मैं सुबह से मैदान में क्यों टहल रहा था, तो इसमें क्यों सब ये कौन सा है, हमारा रूल 1 वाला है। भाई WH फैमिली हैड आई नो 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 ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद बीन, इसमें क्या आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन यहाँ पे आएगी। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो भाई हैड आई बीन बार्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। WH फैमिली हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, तो इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ING बाकिंग और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, इन द फील्ड सिंस या फॉर में से, तो क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग से यानी कि एक निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग। आप 3 महीने से क्या पढ़ा रहे थे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। भाट सब क्या बीच में है। ठीक है, WH फैमिली ये रूल नंबर 1 का है हमारा। भाट हैड यू बीन टीचिंग फॉर 3 months, इसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, या 3 महीने, ये एक अनिश्चित समय है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्या वह 3 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इसमें क्या है, क्या भी है और नहीं भी है बीच में, तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हैड ही नॉट बीन, यहाँ पे ही के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद बीन। ठीक है, ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 hours, 3 घंटे से, इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगा हुआ तो उसका नंबर काट देते हैं। ठीक है, क्या हो 1 महीने से इंग्लिश सीख रही थी। ठीक है, क्या पहले हैड सी बीन लर्निंग द इंग्लिश फॉर ए मंथ, इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बीच में जो मिस्टेक हुआ है उसको आप थोड़ा समझ लेना, बाकी सपोर्ट करते रहिए थोड़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।